हाय, मैं हूं जुनैद शेख और आप मुझे देख रहे हैं पॉप बॉलीवुड पर। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू। हाय, एक्शन। हाय, माई सेल्फ जुनैद शेख, एसोसिएट प्रोड्यूसर ऑफ इरम्स एंटरटेनमेंट। हमारी आज इरम्स एंटरटेनमेंट की फिडोराज रिंकल्स प्रोड्यूस बाय इरम फरीदी, डायरेक्टेड बाय अश्विन कौशल भारती। आज हमारा सेकंड शेड्यूल चल रहा है, जहाँ पर हम आज एक्चुअली ये फिल्म इज़ मल्टी स्टार फिल्म है, तो आज बहुत सारे स्टारों का मेला लगा हुआ है हमारे सेट पे और मीडियाज़ भी बहुत सारी आई हुई है और हमारा आज सेकंड शेड्यूल चल रहा है और हम ऑन टाइम चल रहे हैं और हैप्पीली सब शूट्स हो रही हैं। ये यहाँ पर जो है मेन कहानी में हमेशा एक ट्विस्ट होता है, एक कहानी टर्न लेती है। तो आज जो हमारा सीक्वेंस है वहाँ एक्चुअल कहानी टर्न लेती है, सस्पेंस टर्न ले लेता है। तो इट्स अ वेरी, करने भी बहुत मज़ा आ रही है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं सब। और मैं विश करता हूँ हम सबको, सबकी तरफ से, जो भी हमारे यहाँ पर लेबर वर्क कर रहे हैं, जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहे हैं, जो भी हमारे जूनियर आर्टिस्ट हैं और हमारे कैमरा डिपार्टमेंट है, लाइट्स डिपार्टमेंट है, ग्रिप डिपार्टमेंट है, स्पॉट डिपार्टमेंट है, हमारी वैनिटी दादा है, हमारे मेकअप आर्टिस्ट है, हमारी मीडिया टीम है, उन सब का मैं दिलो जान से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। देखिए, हम एक आदमी को तय करके करते हैं बॉयकॉट कर दो, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि उस एक आदमी की मेहनत नहीं होती है। पिक्चर बनाने में कम से कम 1000 लोगों की मेहनत लगती है। हर डिपार्टमेंट से आप काउंट करोगे, हर डेज काउंट करोगे, लोकेशन से लेकर स्पॉट से लेकर उनका परिवार है। आप अगर एक को बॉयकॉट नहीं करें, उन हज़ारों को बॉयकॉट करें जिनका पेट एक फ़िल्म से चलता है। जब एक फ़िल्म बनती है तो हज़ारों के पेट चलते हैं उससे। अगर आप उन थिएटर वालों का क्या कसूर है? आप वहाँ फ़िल्म रिलीज़ नहीं होगी तो उनको पेमेंट नहीं मिलेगी। वहाँ के स्नैक्स से हर चीज़ का चलता है ना, तो उनका क्या कसूर है? अब एक आदमी के लिए हज़ारों के लोगों को बाइकआउट कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी से भी, जो भी है, कानून है, सबसे बड़ा हमारे देश में कानून है, संविधान है। आपको अगर लगा कि कोई एक्टर गलत काम कर रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, तो आप उसको कोर्ट लेके जाइए। संविधान में सब लिखा हुआ है। आप एक के लिए किसी का पेट, किसी को हक नहीं बनता है। संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी चीज़ को बॉयकॉट करने से पहले उसका एक प्रोसीजर होता है। आप वो देखिए कि आप कितने लोगों को अनएम्प्लॉयड कर रहे हो। एक प्रोडक्शन हाउस में कम से कम हज़ारों लोग काम करते हैं। उन हज़ारों से मल्टीप्लाई टू 1 लाख परिवार। अगर हम एक फ़िल्म अगर पूरे हिंदुस्तान में रिलीज़ होती है तो कम से कम 2 लाख परिवार चलते हैं, 2 लाख के ऊपर, मैं तो शायद। उसके बाद में उसी के सॉन्ग को वो लोग गाते हैं, ऑर्केस्ट्रा में बजता है, डीजे में बजता है, टीवी में राइट्स जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो मैं नहीं सोचता कि एक आदमी के लिए आप पूरे चीज़ों को तकलीफ़ दो, सबसे पहली बात। उसके बाद में जो डायरेक्टर टीम होती है, कैमरा टीम होती है, वो पिक्चर बनाने के लिए जो लोग रात दिन खून पसीना एक करते हैं, आप उनको गाली दे रहे हो बॉयकॉट करके। अगर आपको किसी भी एक्टर से, किसी भी डायरेक्टर से कुछ भी है, तो आपके पास कानून है, संविधान है, आप उसका सहारा लीजिए। मीडिया एक्ट से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक एक्ट आता है, ब्रॉडकास्टिंग एक्ट से, सारी चीज़ें। कर्मा, बिकॉज आई बिलीव इन कर्मा। कर्मा का एक रियलिटी फेस है। कोई माने ना माने, नेचर होता है। अगर आप जैसे कर्म करोगे, आपको भुगतान करना पड़ता है। आप नहीं करते हो तो आपके औलादों को करना पड़ता है। ये फैक्ट है, ये नियम है, नियम को कोई टाल नहीं सकता है। तो मैंने एक चीज़ ये इसमें, जब डायरेक्टर ने हमें जब नरेट किए थे, तो उनको एक चीज़ थी कि कर्मा, कि आप किसी का घर वेस्ट करते हो या घर ख़राब करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं उसको पे करना है। और इसी में ऐसा चीज़ होती है कि पे होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे देखी है फीमेल्स को जो किसी का घर बर्बाद करती है, लेकिन एंड उनका बहुत ख़राब हो जाता है।
तो इट्स ऑल अबाउट कर्मा। अगर आप जैसे करोगे वैसे भरोगे। आपके कर्म ही आपके आगे ज़िंदगी में, आपके औलादों के, आपके आगे, हम जैसे पितृदोष वो चल रहा है, हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके जो किए थे वो आने वाली पीढ़ी पे आ रहे हैं। इसीलिए हम हर धर्म में चीज़ होती है कि हम अपने बुज़ुर्गों को, जो हमारे से पिता चले गए हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उनका शोषण उनको कोई नियाज़ करता है, कोई वो करता है। क्यों? क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी, जो उन्होंने गुनाह किए, कुछ किए थे, उनको माफ़ कर दिया जाए, और ताकि हमको यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। तो कर्मा, आई ऑलवेज टॉक अबाउट कर्मा। कर्मा इज़, यू बिलीव इन कर्मा? और कर्मा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ह्यूमन। इंसान में एक होती है, इंसानियत के नाम ही कर्मा होता है। अब अच्छी काम करोगे आपको अच्छा फल मिलेगा। हाँ, मेरा जेल, मेरा जेल सबसे अच्छा जेल हुआ है जेनिफर के साथ में। इसके अंदर बात करो तो आपके डैड भी है जो काफी वक्त के बाद यस 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 आफ्टर 40 इयर्स, सो कितना वो इमोशनल चीज हुआ था, या फिर कितना वो टच हो गया कि इतने टाइम के बाद माय डैड वो 70s के एक्टर थे, और इमरजेंसी के वक्त फिल्म सब बंद पड़ गई थी, थिएटर्स बंद पड़ गए थे, प्रोड्यूसर्स को उन पे इनकम टैक्स, उस वक्त भी इनकम टैक्स होता था, ये जो आज ईडी चल रहा है, तो उस वक्त भी प्रोड्यूसर्स पे कुछ ईडी जैसा कुछ लग गया था। तो डैडी ने वो फील्ड छोड़ के फिर दूसरा अपना लिया था। वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो चीज़ आ गई। तो अभी मेरे को बहुत खुशी हो रही कि 40 इयर्स के बाद मैं उनको अभी एक्टिंग करता देख रहा हूँ, और वैसा ही है, वन टेक ही दे रहे हैं अभी भी। तो अश्विन ने कहा कि यार वो अभी तक वो चीज़ अंदर प्रकार है उनमें चीज़ वो, तो शायद अभी देखते हैं अभी आगे आने वाले कल में और उनको वर्क करेंगे। मेरे आने वाले प्रोजेक्ट है इरम्स एंटरटेनमेंट की शादीबाज, GST, फिर और दूसरे प्रोडक्ट है भारतीयम, द इंडियन वेडिंग, कुआं और कफस। दिस ऑल लाइन ऑफ प्रोजेक्ट्स गोइंग टू हैपन। काफी शादीबाज के बारे में सुना जा रहा है कि शादीबाज के बारे में क्या चर्चा चल रही है आजकल? कितनी बस चल रही है शादीबाज के? शादीबाज की चर्चा, कौन डायरेक्ट कर रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन अभी हम फिडोरा रिंकल्स की बात कर रहे हैं। उसके लिए आज मत लो यार, दूसरा भी और भी आ रहे हो नेक्स्ट टाइम टीवी पे। अभी नहीं, फिडोरा रिंकल्स ही कट हो गया, बाकी सब। मेरा एक ही संदेश है व्यूअर्स के लिए कि आप कुछ भी एक्शन लेने से पहले सोचिए, समझिए और देखिए कि उसका क्या पर्सपेक्टिव है। जैसे मैंने कहा कर्मा, अगर आप गलत लोगों के इसमें आके गलत चीज़ करोगे तो वो कर्मा आपको भी टच करेगा। इसलिए सच्चाई को देखो, सत्य को ढूंढो और सत्य पे चलो। थैंक यू।